दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी अराजकता के रास्ते पर चल निकले हैं और देश में लगातार झूठ का बाजार गर्म कर रहे हैं। लगातार वह अपने उल बयानों से प्रधानमंत्री को टारगेट करके बेबुनियाद आरोप लगाकर वह देश में लगातार झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में देश के सामने एक बड़ा यक्ष प्रश्न है कि राहुल गांधी के मन में क्या है, राहुल गांधी की आखिर इसके पीछे मंशा क्या है, राहुल गांधी चाहते क्या है। क्योंकि जो राहुल गांधी के विषय में कहा जाता है कि पप्पू, तो यह तो आप तय मानिए कि राहुल गांधी इतने मूर्ख नहीं है। राहुल गांधी का उद्देश्य इस देश का प्रधानमंत्री बनना है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यह जो प्रधानमंत्री का पद है यह उनके परिवार के लिए आरक्षित है और इस पद पर उनका पैतृक अधिकार है। उनके नाना जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद उनकी दादी प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुई और उनके पिताजी राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे। तो ऐसे में राहुल गांधी को लगता है कि उन्हें भी इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। वो इस देश के प्रधानमंत्री क्यों हैं? उनके परिवार के अलावा और कोई इस देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है? चूँकि राहुल गांधी इतने समझदार हैं, वह जानते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए जनता का मत हासिल करना पड़ता है, बहुमत हासिल करना पड़ता है, तब कोई किसी दल का नेता किसी लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। चूँकि राहुल गांधी यह सब करने में अक्षम हैं, क्योंकि जनता का मत हासिल करने के लिए आपको जनता के बीच समय देना पड़ता है, अपने किसी राजनीतिक एजेंडे को लेकर जनता के बीच में जाना होता है, उस पर काम करना पड़ता है, जिसके लिए मेहनत लगती है। अब राहुल गांधी को हर 8-10 दिन में चूँकि विदेश जाना पड़ता है छुट्टियां बिताने के लिए, तो इतना ना तो राहुल गांधी समय दे सकते हैं और ना राहुल गांधी मेहनत कर सकते हैं। तो कुछ दिन से राहुल गांधी को जब यह बात समझ में आई, तो राहुल गांधी एक दूसरे एजेंडे पर अब काम कर रहे हैं। जिन्होंने चुनावी इतिहास का अध्ययन किया हो, इतिहास में जो बुजुर्ग लोग होंगे उन्हें जानकारी होगी कि इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी की सरकार चली गई थी, इंदिरा गांधी को बहुमत नहीं मिला था। लेकिन जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, वो इंदिरा गांधी पर आरोपों के चलते उन्होंने इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करवाया। तो चूँकि हम भारत देश के भावुक लोग हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, तो देश में इंदिरा गांधी के प्रति एक सहानुभूति की लहर दौड़ी और 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी फिर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौट कर आई। इंदिरा गांधी की 1984 में हत्या हो गई और एक प्रचंड सहानुभूति की लहर दोबारा बनी। राजीव गांधी 400 पार के बहुमत के साथ इस देश के प्रधानमंत्री बने। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को यह मंत्र समझ में आ गया है कि इस देश में बिना मेहनत के सहानुभूति के जरिए भी इस देश की सत्ता को पाया जा सकता है। इसलिए राहुल गांधी लगातार उल हरकतें कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार एक नकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि वर्तमान सरकार या तो राहुल गांधी को जेल भेज दे ताकि उन्हें सहानुभूति हासिल हो जाए, एक विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल जाए, या फिर जो उन्होंने अभी जेनजी शब्द का प्रयोग किया नेपाल के घटनाक्रम को देखते हुए, तो दूसरा मार्ग उन्हें यह दिखाई देता है कि विदेशी ताकतों के सहारे इस देश में अराजकता फैलाकर रिजीम चेंज किया जाए। इन दो रास्तों के अलावा राहुल गांधी के पास तीसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का उनका जो संगठन है वह अपने नेतृत्व की तर्ज पर सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता पर आमादा है
उसका एकमात्र उद्देश्य है कि अपने नेता राहुल गांधी की गलतियों को, उनके झूठ को किस तरह पचाया जाए, किस तरह उनकी कारगुजारियों पर पर्दा डाला जाए। इसके अलावा ना तो जनता में उनको कोई पकड़ है, ना वह मेहनत करते हैं, ना पब्लिक के बीच में जाते हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी अब इसी रास्ते पर चलने के लिए हैं और वर्तमान सरकार जो है, वर्तमान सरकार का नेतृत्व जो है वह इस बात को बखूबी समझता है। इसीलिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर जो मुकदमे चल रहे हैं उनकी गति धीमी है। सरकार को ऐसा लगता है कि अगर राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी को जेल भेज देते हैं, चाहे वो नेशनल हेराल्ड केस हो जो कि ओपन एंड शट केस है, ब्लैक एंड वाइट है, और उसमें यह लोग जेल जाने के मुहाने पर हैं, लेकिन वर्तमान सरकार उनको शायद इसीलिए जेल नहीं भेजना चाहती है, क्योंकि अगर जेल भेज देगी तो पब्लिक के बीच में एक सहानुभूति बनेगी और राहुल गांधी जो कुछ करना चाहते हैं, जो उनकी नीयत है, वह इसमें कामयाब हो जाएंगे। मुझे लगता है कि राहुल गांधी इसीलिए इन उलझुल हरकतों पर आमादा हैं, देश विरोधी बयान दे रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं, ताकि वह अपने उद्देश्य में सफल हो सकें। और जो उन्हें लगता है कि यह जो प्रधानमंत्री का पद है उनका पैतृक है, उन्हें इस पद पर होना चाहिए, वह अपने इस उद्देश्य में सफल हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।